यूपी के अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वैक्सीन मैत्री में भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में 9 महीने के भीतर 2 वैक्सीन बनाई और 100 से ज्यादा देशों को अपनी वैक्सीन पहुंचाई। आज भारत मांगने वाला नहीं, भारत देने वाला है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को राहत मिलती हुई दिख रही है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जौनपुर में धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि रायबरेली और अमेठी हमारे लिए सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं है बल्कि कर्मभूमि है, जिसका कोना कोना पीढ़ियों की यादों को संजोए हुए है। मां के साथ पुरानी तस्वीरें देखकर पापा और दादी की भी याद आ गई, जिनकी शुरू में की गई सेवा की परंपरा मैंने और मां ने आगे बढ़ाई। यूपी के अमेठी पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के वक्त आपको कुछ भी कह देंगे, चुनाव के बाद कहेंगे कि ये तो जुमला था, क्योंकि बीजेपी को एहसास है कि उन्हें आपका वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। बस्ती पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी में से एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। दावे से कहता हूं कि 80% वोट हमारा है और बाकी 20% में बंटवारा होगा। अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया कि काशी कैसी होनी चाहिए, संसदीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चौथे चरण में हुए चुनाव में ओडिशा की 4 लोकसभा सीटों और 28 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 18 सीटें जीतेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 जून को मोदी सरकार नहीं बनेगी, देश से तानाशाही हटाने का आंदोलन हरियाणा से शुरू होगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी ने नया कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का नाम पार्टी ने वॉशिंग मशीन का काला जादू रखा। पार्टी के राज्य संयोजक गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि वो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन हम देश की जनता को उनके झूठे दावों की सच्चाई बताएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग हर वक्त तैयार थे। बीजेपी एक देश एक चुनाव की बात कर रही है। हमने गुजारिश की थी कि शुरुआत जम्मू कश्मीर से कीजिए, इन्होंने ऐसा नहीं किया।